सो हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन, डूइंग वेल इन लाइफ। और आज है हमारा डे 7 ऑफ डे 365 और आज का टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट, दैट इज टाइप कन्वर्जन, टाइप कास्टिंग। आज हम लोग देखेंगे कि आखिर ये टाइप कन्वर्जन और टाइप कास्टिंग क्या होता है, बिकॉज इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज टाइप कन्वर्जन, टाइप कास्टिंग। बिकॉज जब हम लोग ऐसे जब कोडिंग करेंगे, जब हम लोग प्रोग्रामिंग बनाएंगे, तो बहुत बार ऐसा आपको सिनेरियो आएगा जहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि यार जो मैंने डेटा टाइप यूज़ किया है और जो रिजल्ट जो हमारा प्रोड्यूस हो रहा है उस जो भी हमारे लॉजिक से, हमारे ऑपरेटर के हेल्प से, जो भी वो वो क्या है कि उस चीज़ पे फिट नहीं हो रहा है, तो हम लोग वहाँ पे टाइप प्रमोशन करते हैं। ठीक है, टाइप कन्वर्जन, टाइप कास्टिंग उसी का बस एक अलग सा नाम है। ठीक है, तो बहुत छोटा सा टॉपिक है और आज मैं कोशिश करूँगा कि टॉपिक को जल्दी वाइंड अप करने के लिए, क्योंकि आज मेरे पास भी बहुत सारा टास्क था। क्योंकि लाइफ बहुत इजी नहीं होती है जब आप कुछ और करते हो, और जब साइड हसल भी आप करते हो तो लाइफ इजी नहीं होती है। आपको बहुत सारा चीज़ें करनी होती है, जैसे कि अभी मेरा कॉलेज भी चल रहा है। ठीक है, आप लोग के बहुत लोगों को डाउट होगा कि आखिर आखिर मैंने अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया था आप लोग की, मैं क्या कर रहा हूँ आखिर अभी, मैं किस फेज़ में हूँ। ठीक है, तो एक वीडियो बनाएंगे हम लोग। देखिए, 2-3 वीडियो हमको डेडिकेटेड बनाना है। एक तो पहला कि आप लोगों को बेसिक प्रोग्रामिंग क्या होता है उसके बारे में आपको बहुत ही अच्छे से समझाना है, क्योंकि हम चाहते हैं कि एक वीडियो में बना लूँ, फिर उस एक वीडियो से आपका पूरा कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए कि प्रोग्रामिंग होता क्या है। फिर तो मैं जावा के अंदर जो मैं बेसिक से पढ़ा ही रहा हूँ, जो भी चीज़ें मुझे लगती है मैं वो आप लोग को इंक्लूड करते जाऊँगा अलग से, ठीक है, उस वीडियो में। सो अब अभी फ़िलहाल के लिए मैं अगर बात करूँ तो हाँ, और बाकी मैं अपने बारे में या फिर जो भी होगा वो मैं आपको एक वीडियो में समझा दूंगा या फिर इंट्रोडक्शन करा देंगे। ठीक है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप लोग का सपोर्ट, आप लोग का कमेंट सेक्शन नहीं आता है दोस्त, और ये बहुत डीमोटिवेट करता है। लेकिन मैं ये सोच के चल रहा हूँ कि भले ही आप लोग कुछ सपोर्ट दे चाहे नहीं दे, लेकिन मैं इस रेस में, इस मिशन में लगा हुआ हूँ। और अगर कुछ एक भी दो लोग अगर मेरे मिशन में अगर साथ होंगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अगर एक भी व्यक्ति का अगर मेरे इस वीडियो से अगर कुछ भी, अगर 1% भी अगर कुछ प्रॉफिट होता है, दैट्स मीन्स अ लॉट। तो या तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना किसी टाइम वेस्ट के। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है डे 7 में, दैट इज टाइप कन्वर्जन, टाइप कास्टिंग, या फिर आप यहाँ पे लिख सकते हो टाइप प्रमोशन। ठीक है, टाइप प्रमोशन जो है वो भी एक टर्म होता है दैट इज सिमिलर टू ऑल दिस टाइप कन्वर्जन, टाइप कास्टिंग। तो देखो होता, जैसे मैं बताता हूँ, देखो क्या होता है, जरा से मैं इस पर बताता हूँ आप लोग को। तो हम लोग पढ़ रहे हैं टाइप कास्टिंग, जिसको हम लोग टाइप कन्वर्जन भी कर सकते हैं और जिसको हम लोग टाइप प्रमोशन भी कर सकते हैं। ठीक है, अब जरा ध्यान समझना कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। ठीक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। तो देखो, मान के चलो कि यहाँ पे तुमने इंट इक्वल टू लिखा है तुमने, मानो इंट नहीं, क्योंकि इंट से बहुत बड़ा भी हो जाता है, चलो वाइट ले लेते हैं। ठीक है, वाइट एक हमारा क्या होता है, एक इंटीजर का ही डेटा टाइप होता है। हम लोगों ने बताया था कि आप लोगों को कि हम लोगों ने इंट पढ़ा है। ठीक है, हम लोगों ने बाइट पढ़ा है, हम लोगों ने शॉर्ट पढ़ा है, फिर हम लोगों ने लॉन्ग पढ़ा है। ठीक है, ये सब हमारे इंटीजर टाइप के ही टाइप है। ठीक है, तो ये 4 तरह के इंटीजर टाइप होते हैं। तो हमको पता है कि हमारा जो बाइट होता है वो 1 बाइट स्टोरेज कंज्यूम करता है। ठीक है, तो ये बहुत ही कम होता है। बेसिकली ये होता क्या है, मैं आपको वो भी समझाता हूँ। तो ये होता है आपका -128 से तुम्हारा ये जाता है टू 127। बेसिकली इसको जब ऐड करोगे तो तुमको मिलेगा बेसिकली 255, जो कि होता है हमारा। तो तो बेसिकली होता क्या है कि जब आप इससे ऊपर का डेटा डालते हो तो आपको बाइट नहीं यूज़ कर सकते आप, यही आपका दिक्कत है। अब मान लो कि तुमने ऐसा किया कि तुमने लिया कि चलो बाइट, सपोज तुमने लिया कि बाइट ए इक्वल टू, तुमने लिया, चलो यहाँ पे तुमने ले लिया, बहुत ईजी, तुमने यहाँ पर ले लिया 126।
ठीक है। और तुमने यहाँ पर बाइट बी करके तुमने ले लिया यहाँ पर 127, ठीक है। अब तुमने यहाँ पे दो वैल्यू तुमने ले लिया है। अब जब तुम बोलोगे यहाँ पर कि बाइट सी इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है। तो अब बताओ यहाँ पे क्या होगा, जरा सोचो इस पे क्या होगा। बेसिकली हमको क्या पता है कि अगर हम 126 को अगर ऐड कर दें 127 से, तो बेसिकली रिजल्ट क्या देगा, 7 छक 13 हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। 7 छक 13 और यहाँ पे 12 बड़ा 24 दैट इज 25, सॉरी 25। तो तुम देखो कि जो मेरा रिजल्ट आया है ये बेसिकली क्या आया है, विच इज़ ग्रेटर देन 120। ये जो रेंज हमारा है बाइट का कि बाइट जो है हमारा वो -128 से 127 तक जाएगा, लेकिन जो हमारा रिजल्ट आ रहा है वो बहुत ही बड़ा वैल्यू है। तो अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है कि देखो, हमने भले ही जो हमारे दो डेटा जो मैंने यूजर से इनपुट करवाया है फिर खुद डाला है, वो आपका बाइट के अंदर रेंज कर रहा है, लाई कर रहा है, लेकिन जो आपका रिजल्ट है वो आपका लाई नहीं कर रहा है, जो कि ये एरर शो करेगा। और यहीं पे टाइप कन्वर्जन, टाइप कास्टिंग या फिर टाइप प्रमोशन का है, क्योंकि यहाँ पे प्रमोशन हो रहा है। तुम देखो कि यहाँ पर ये वैल्यू इस चीज़ के लिए एप्लीकेबल ही नहीं है। अगर आप दो वैल्यू को ऐड करते हो तो ये चीज़ एप्लीकेबल ही नहीं होगा। तो तुम यहाँ पे क्या लिखोगे कि तुम यहाँ पे क्या करोगे कि बाइट नहीं यूज करके फिर तुम यहाँ पे इंट कर दोगे, ठीक है। अब इंट कर दोगे तो फिर थोड़ा सिंपली आराम से रन हो सकता है प्रोग्राम, ठीक है। तो बेसिकली यही छोटा सा लॉजिक जो होता है, जो हम लोग कहते हैं टाइप प्रमोशन, टाइप कास्टिंग या फिर टाइप कन्वर्जन, ठीक है। बेसिकली इसको ज़्यादातर लोग टाइप कास्टिंग ही बुलाते हैं, टाइप कास्टिंग ही एक मेन वर्ड है। तो आप जब भी ऐसा जब सुनो तो आप बोला कि टाइप कास्टिंग यहाँ पे हो रहा है बेसिकली, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं अब 3 वर्ड यहाँ पे ले दिया तो आप लोग कन्फ्यूज कर पा रहे हो क्या यार क्या है, ठीक है। वो कुछ नहीं है, मेन आपको समझना क्या है कि बेसिकली टाइप कास्टिंग होता क्या है। टाइप कास्टिंग बेसिकली देखो टाइप कास्टिंग अपने आप में एक वर्ड है, जो देखो जो डिफाइन करा अपने आप को। टाइप मतलब होता है कि डेटा टाइप, किस तरह का डेटा टाइप है आपका। देखो पहले था वाइट लेकिन फिर इंट हो गया, ठीक है। और फिर क्योंकि ये क्या हो रहा है, कास्टिंग में कर रहे हैं, ये हम लोगों ने वैल्यू कास्ट कर रहा है। यहाँ पर पहले अलग वैल्यू था, अलग डेटा टाइप था, लेकिन उस डेटा टाइप को चेंज करके मैं अलग डेटा टाइप को कास्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर बेसिकली इसका मतलब यही होता है। तो टाइप कास्टिंग बहुत ही बेसिक चीज़ है जो आपको देखिए अब वहाँ पे आपको पता चलना चाहिए। अब ये देखो, ये तो बहुत छोटे छोटे चीज़ों के बारे में बात कर रहा हूँ, जहाँ पे वाइट, यहाँ पे इंट, लेकिन जब आप बहुत ही लेंदी लेंदी और हज़ार लाइन के कोड को प्रोग्राम करोगे तो वहाँ पे बहुत बार ऐसा आ सकता है कि जहाँ पे जो क्राइटेरिया जो आपने डाला है वो फुलफिल नहीं हो रहा हो। देखो इसके वाइस वर्जा इसका हो सकता है ना। तुम देखोगे तो इस चीज़ का देखो तुम ऐसा समझो ना, बस एक चीज़ कि छोटे जो चीज़ होती है उसको आप बड़े में ऐड कर सकते हो, लेकिन बड़ा चीज़ आपको छोटा में नहीं जा सकता है। यही कंसेप्ट को लेके आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। अगर यहाँ पे अभी इंट इंट होता, यहाँ पे डबल होता तो हमको कोई ज़रूरत ही नहीं था बेसिकली। समझ रहे हो यहाँ पे मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि अगर जो चीज़ छोटा है और उसके रेंज के अंदर आ रहा तब तो टाइप कास्टिंग कोई मतलब नहीं बनता, लेकिन जब आपका रेंज के बाहर जाता है ना, तब चीज़ें टाइप कास्टिंग जैसा कंसेप्ट यहाँ पे नज़र आता है। तो बेसिकली यही है। अब देखो थोड़ा सा अगर प्रोग्राम में आपको चला के दिखा देता हूँ, जिससे आप लोग को थोड़ा समझ में आए कि हाँ चीज़ें हो क्या रही है। एग्जाम्पल वही लेते हैं हम लोग, बट इसको हम लोग रन करते हैं और देखते हैं कि आखिर प्रोग्राम क्या कहता है, आखिर ये इसमें क्या प्रॉब्लम आती है, ज़रा सा देखते हैं, ठीक है। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि चीज़ें थोड़ी इंटरेक्टिव बने, और इंटरेक्टिव के लिए मैं अब चाहता हूँ कि आप लोग को हर चीज़ दिखा के करूँ, प्रूफ करूँ, जिससे आप लोग बेटर चीज़ें समझ पाओ, ठीक है। I think there is something problem in this. Okay, then there is a sometimes क्या होता है ना, मेरे जो मशीन है ना बहुत ज़्यादा लैग करता है। I don't know what is the problem behind, but anyway, let's come to the topic. So, as always, public static void main and string args args, और यहाँ पे मैं लगा दिया हूँ array string का। अब यहाँ पे मैंने मान के चलो, यहाँ पे मैंने चलो देखते यूजर से जब इनपुट लेते हैं तो बड़ा मज़ा आता है, तो हम लोग यूजर से इनपुट लेते हैं। तो ये मैं यहाँ पे कर देता हूँ
import java dot util dot scanner। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सीस आउट हटा देता हूँ, the number। इंट ले लेते हैं और यहाँ पे हम लोग कर देते हैं स्कैन डॉट नेक्स्ट इंट। ओके, और एक इंट भी ले लेते हैं हम लोग, यहाँ पे कर देते हैं स्कैन डॉट नेक्स्ट इंट। लेकिन हम लोग को तो बाइट करना था ना, देखते हैं यार यहाँ पे, क्योंकि जावा में चीज़ें थोड़ी सी अलग है ना। यहाँ पे देखो प्रॉब्लम, यहाँ पे क्या कर रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। बाइट के लिए कुछ अलग होता होगा। चलो को एक बार मैं ऐसे ही करके देखता हूँ, ठीक है, फिर देखते हैं क्या होता है। इसको मैं अभी ये कर देता हूँ, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए ऐसे ही रन करते हैं, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। इंट यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं बाइट, है ना, इसको मिटा देता हूँ मैं। यहाँ मैं ले लेता हूँ बाइट ए इक्वल टू 126 ले लेता हूँ, और यहाँ पे ले लेता हूँ बाइट बी इक्वल टू 125 ले लेता हूँ, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो हमारा आंसर हो वो सी के अंदर स्टोर हो, इंट सी मन ले लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे सी आउट कर देता हूँ, सी का जहाँ पे मैं यहाँ पे लॉजिक दे देता हूँ, मेन लॉजिक तो मैंने देना ही नहीं, कि सी जो है वो इक्वल टू होता है ए प्लस बी के। तुम देखोगे कि ये कितना स्मूथली रन करेगा, देखना। देखो आ गया 251, ठीक है। लेकिन अगर वही, अगर देखो अगर हम इसको यहाँ पे बाइट करते तो फिर देखो क्या होता है, लेट्स चेक दिस आउट। देखो यहाँ पे पहले ही एरर दिखा रहा है, लेकिन मैं पढ़ लेता हूँ क्या कहता है। तो कहता है कि टाइप कास्टिंग डॉट जावा एरर इनकम्पेटिबल टाइप पॉसिबली लूजिंग कन्वर्जन फ्रॉम इंट टू बाइट, है ना। तो यहाँ पे तुम देख रहे हो कि क्या यहाँ पे क्या कर रहा है, कि ये जो इनकम्पेटिबल टाइप है, मतलब ये चीज़ कम, इस पे ये क्या हो रहा है कि ये चीज़ में फिट नहीं हो रहा है। ये प्रॉब्लम क्या दिखा रहा है कि जो आप डेटा टाइप यूज़ कर रहे हो ना, ये इस चीज़ के लिए बना ही नहीं है, आप इसमें फिट नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो देख रहा है यहाँ पे कैसे एरर शो कर रहा है, और जैसे ही आप यहाँ पे क्या करते हो, इंट यूज़ करते हो, तो आपका प्रोग्राम बहुत ही स्मूथली देखो रन होता है, और या इट्स वेरी गुड टू गो। और तुम चाहते हो कि यहाँ पे तुम नहीं इंट नहीं, तुम यहाँ पे शॉर्ट यूज़ कर, देखो शॉर्ट में यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, लॉन्ग शॉर्ट, जो कि छोटा होता है, शॉर्ट भी छोटा होता है, ठीक है। इसलिए देखो उसमें नहीं हो रहा है, देखो इसमें भी तुम्हारा आ जाएगा आंसर 251। तो बेसिकली होता यही है, ठीक है। टाइप कास्टिंग का, टाइप कन्वर्जन का मेन जो यूज़ यहीं पे देखने को मिला, क्योंकि आप जब ऐसे डेटा टाइप का यूज़ करते हो जो कि इनकम्पेटिबल है आपके जो भी आपका जो आउटपुट है उसके लिए, तो फिर आप टाइप कास्टिंग का यूज़ करते हो, जिससे आप भले ही आप यहाँ पे वाइट यूज़ किए हो, लेकिन जब आप टाइप कास्टिंग कर दोगे तो वो एरर ख़त्म हो जाता है, और वो ऑटोमेटिक क्या होता है कि वाइट से लॉन्ग में या फिर जो भी डेटा टाइप है उसमें कन्वर्जन कर लेता है, टाइप कास्टिंग कर लेता है। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा, ठीक है। ऐसे ही दोस्त हर दिन हम समझेंगे, ठीक है, चीज़ों को।
आज टाइप कन्वर्जन टाइप कास्टिंग था, जो कि बहुत ईजी टॉपिक था जो हम लोगों ने कवर कर लिया। कल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। क्योंकि अगर आप एक बार आप डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन को समझ लिया, एक बार अगर आपने इफ एल्स को सही से फील कर लिया कि हाँ चीज़ें होती कैसे हैं। हालांकि मैंने कई बार जितने भी प्रोग्राम मैं अभी तक समझाया उसमें हर एक में इफ एल्स तो यूज हो ही रहा है, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक चीज़ होता है। और ये ऐसा बेसिक चीज़ है कि आपको हर जगह यूज आता है, भले ही कितना ही कोई गूगल या माइक्रोसॉफ्ट का कोड क्यों ना हो, वो इफ एल्स के बिना कुछ नहीं रन होता है। क्योंकि हर चीज़ कंडीशन पे ही बेस्ड है ना, या तो आपको चीज़ करना है तो नहीं करना है, तो हर एक जगह पे आपको डिसीजन लेना ही पड़ता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है डे 8 हमारे में। तो स्टे ट्यून फॉर दैट। अगर वीडियो समझ में आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर नहीं किया हो तो, क्योंकि बार बार बोलना अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।